इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके जो अभिलक्षण होते हैं वे रेखीय होते हैं। जो कोर होता है उसकी वेरिएबल पोजीशंस होती हैं। ऐसे ही जो आउटपुट होता है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वह डिफरेंस या अंतर होता है। ऐसे ही यह ट्रांसफार्मर एक्शन पर आधारित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है जिस पे एसी इनपुट दिया जाता है, दो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं। जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं उनके अक्रॉस जो आउटपुट होता है वह डिफरेंस या अंतर के फॉर्म में होता है। इसमें एक खोखली ट्यूब होती है जिसको बॉबिन कहा जाता है, जिसमें कोर जो है वह स्लाइड हो सकता है। कोर के विस्थापन के कारण जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं, जो कुंडलियाँ होती हैं, उनमें ट्रांसफार्मर एक्शन की भांति जो फ्लक्स है वह परिवर्तित होता है और जो आउटपुट का वोल्टेज है वह चेंज्ड होता है। अब जो एलवीडीटी है वह एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है जो बर्डन ट्यूब का आउटपुट को एज इनपुट यूज़ करता है। तो विस्थापन इसका इनपुट होता है और आउटपुट होता है इसका वोल्टेज, इसीलिए इसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विस्थापन को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। तो इसमें जो बर्डन ट्यूब है, इस बर्डन ट्यूब में ये विस्थापन हो जाता है यहाँ पे कोर का। इस कोर के विस्थापन के कारण फ्लक्स परिवर्तित होता है इन सेकेंडरी कॉइल्स में और जो आउटपुट का वोल्टेज है वह चेंज हो जाता है। इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है जिस पे इनपुट दिया जाता है और दो होते हैं सेकेंडरी कॉइल्स जिनके अक्रॉस जो डिफरेंशियल आउटपुट है वह मिलता है। जो आर्मेचर कोर होता है वह डिस्प्लेसमेंट के कारण इसको फोर्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एंड में एक इलास्टिक डायाफ्राम लगाया जाता है। इस पे बल लगाने से जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात कोर की जो भी पोजीशन होती है, उससे फ्लक्स का परिवर्तन होता है। कोर की तीन पोजीशंस होती है। एक नल बैलेंस पोजीशन जहाँ पर ES1 बराबर होता है ES2 के, अर्थात सेकेंडरी कॉइल 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वह बराबर होता है सेकेंडरी कॉइल 2 के अक्रॉस वोल्टेज। ऐसी कोर की राइट पोजीशन तथा लेफ़्ट पोजीशन, जैसे यह है कोर की लेफ़्ट साइड पोजीशन, तो जो कोर है उसको लेफ़्ट साइड में किया। जैसे लेफ़्ट साइड में किया तो जो फ्लक्स का लिंकेज है वह इस भाग से अधिक होगा, अर्थात कॉइल 1 से अधिक होगा, तो आउटपुट में मिलेगा ES1 माइनस ES2। ऐसे ही इसकी राइट हैंड पोजीशन पे जो कोर है वह इस कॉइल 2 की तरफ रहेगा, तो कॉइल 2 की तरफ रहेगा, तो आउटपुट जो रहेगा वह रहेगा ES2 माइनस ES1। जिस भी भाग की तरफ रहेगा जो कोर में लगा जो कोर है, जो आयरन का कोर है, उसी भाग से फ्लक्स लिंकेज अधिक होगा और उसी भाग पर जो इंड्यूस्ड EMF वोल्टेज है वह भी अधिक होगा। कोर की जो नल पोजीशन रहती है, उस नल बैलेंस पोजीशन में ES1 और ES2 दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए आउटपुट हो जाता है ES1 माइनस ES2 इक्वल टू 0। ये होता है एलवीटी का इंटरनल स्ट्रक्चर। एलवीटी के इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो बॉबिन होती है उसमें कोर जो है वह स्लाइड कर सकता है। इसमें दो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग्स और एक होती है प्राइमरी कॉइल और सेम ट्रांसफार्मर एक्शन पर आधारित होता है। एलवीटी के अभिलक्षण में जो इनपुट का डिस्प्लेसमेंट है वह लिया जाता है एक्स एक्सिस पे, ऐसे आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है इसके वाई एक्सिस पे, और जो रेस्टल वोल्टेज होता है वह होता है विभव जो भी ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होता है। जैसे अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो नल पोजीशन है वह ज़ीरो, यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर है वोल्टेज। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वह पॉजिटिव भी और ऐसे ही नेगेटिव भी, क्योंकि कोर की राइट हैंड साइड पोजीशन भी होगी और ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पोजीशन भी होगी। तो जो नल है ज़ीरो पर ज़ीरो कभी वोल्टेज नहीं मिलता है। इस प्रकार के वोल्टेज को कहा जाता है ऑफसेट वोल्टेज। ये ऑफसेट वोल्टेज या रेस्टल वोल्टेज जो होता है वह ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे मिलता है। तो जैसे ही जब डिस्प्लेसमेंट का मान ज़ीरो है तो विभव ज़ीरो नहीं होता है, इसमें कुछ वैल्यू होती है जैसे 2 मिलीवोल्ट या 3 मिलीवोल्ट। उसके बाद ये वैल्यू जो है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे वैसे वोल्टेज भी लीनियरली बढ़ता है। एलवीडीटी के निम्न लाभ होते हैं। इसका आउटपुट जो है वह हाई रहता है, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। ऐसे ही इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वह लीनियर होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी अधिक रहती है और इसमें जो हिस्ट्रेसिस लॉस है वह भी कम रहता है। ऐसे इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। इसमें हानियाँ रहती हैं कि इसमें तापमान के कारण जो एरर्स हैं वह बहुत ज़्यादा होते हैं और यह अन्य मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अधिक सेंसिटिव होता है। ऐसे इसका रिस्पॉन्स जो है वह लिमिटेड रहता है। एलवीडीटी की सहायता से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब कुछ मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांसड्यूसर है थर्मोकपल। थर्मोकपल एक विशेष प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो तापमान को परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज में। यह एक प्रकार का एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है।
ये आधारित होता है सीबैक इफ़ेक्ट पे। इसमें एक तो दो जंक्शंस होते हैं, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन। उनमें जो तापमान का अंतर होता है उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है थर्मो ईएमएफ। यह एक सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर होता है। इसमें जो भी एक्सटर्नल आउटपुट वोल्टेज है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह होता है एक थर्मोकपल से वोल्टेज मेजरमेंट। थर्मोकपल से जो वोल्टेज मेजरमेंट है, उससे पहले जो थर्मोकपल है उसमें दो डिससिमिलर वायर ली जाती हैं। तो जो भी मेटल्स यूज़ करेंगे वो डिससिमिलर होने चाहिए। जैसे प्रैक्टिकल्स के लिए जो यूज़ होते हैं वह क्रोमेल और एल्यूमेल यूज़ होते हैं अधिकतर। तो एक ए वायर ब्लू से दर्शाया गया है और ऐसे ही बी जो है उसको रेड से दर्शाया गया है। इन दोनों का जो तापमान अंतर है वह मेंटेन किया जाता है। इसके कारण जो एक सिरा है उस एक सिरे को जैसे इस आइस बात में रखा है, तो जो यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वह रेफरेंस रहेगा, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही जो इसका दूसरा सिरा रहेगा उस दूसरे सिरे के अक्रॉस जो भी वोल्टेज का अंतर आएगा, एक सिरा इसका जॉइंट रहेगा, उस जॉइंट सिरे पर तापमान मान लेते हैं T है। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा यह इस अंतर के समानुपाती रहेगा। एक सिरे को हमेशा रेफरेंस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाएगा। तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए एक तो हो गया रेफरेंस जंक्शन, रेफरेंस जंक्शन के साथ साथ एक रहेगा जिसको अननोन टेम्परेचर पर रखा है। इन दोनों जंक्शंस के मध्य जितना भी अंतर होगा वह थर्मो ईएमएफ की भांति प्लस माइनस जो है उसके अक्रॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर एक वोल्ट मीटर लगाया जाए तो इस वोल्टेज को मेजर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो दो डिससिमिलर एलिमेंट्स लिए गए हैं वो एक तो है कॉपर वायर और एक है कॉन्स्टेंटिन वायर। उसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, जो एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है वह है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर दो शब्दों से बना हुआ होता है, एक होता है थर्मल और एक रेजिस्टर। तो एक विशेष प्रकार का प्रतिरोधी होता है जो तापमान को संवेदित कर सकता है। ये मेटालिक ऑक्साइड्स का बना हुआ होता है, जैसे कोबाल्ट और निकल के ऑक्साइड्स। इसका सिद्धांत रहता है कि इसमें तापमान के साथ जो प्रतिरोध है वह परिवर्तित होता है, चेंज होता है। उस प्रतिरोध परिवर्तन के कारण ही उसको उस रेजिस्टेंस चेंज के कारण ही इसको ट्रांसड्यूसर कहा जाता है, कि जो एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टेम्परेचर है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको चेंज कर देता है ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ये होता है सिंबल एक थर्मिस्टर का। ये एक थर्मिस्टर, इसको इस प्रकार लगाया जाता है सर्किट में। यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये यहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ है। जब टेम्परेचर चेंज होता है उस टेम्परेचर चेंज के कारण ये जो प्रतिरोध है वह चेंज होता है। इस प्रतिरोध के कारण जो विभवपात है वह चेंज होता है। इस पर दिया गया इनपुट चेंज होता है और उसके कारण जो आउटपुट वोल्टेज है वह चेंज होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और ऐसे ही एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी में जो प्रतिरोध है वह तापमान के साथ बढ़ता है और एनटीसी में तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध घटता है। ये होते हैं कुछ एनटीसी थर्मिस्टर्स। ये बीड्स के फॉर्म में रॉड के शेप में रहते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर्स रहते हैं, ये होता है थर्मिस्टर का सिंबल, ये बीड टाइप है, ऐसे ये डिस्क टाइप है, ये रॉड टाइप है। जैसे ये है एक एनटीसी के लिए, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो तापमान बढ़ने के साथ जो प्रतिरोध है उसका मान घटता जा रहा है। तो ये ग्राफ रहेगा एक प्रकार के एनटीसी थर्मिस्टर के लिए।